अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद, सिंपल रेमेडीज़ विद रुखसाना में आज बनाने जा रही हूं मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक फेशियल है जो है टर्मिक से। ये ना सिर्फ पाउडर से मैं बनाने जा रही हूं बल्कि ये बनाने जा रही हूं फ्रेश टर्मिक, जो कि आपको नज़र आ रही होगी। बहुत ही अमेजिंग है ये स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन के डार्क स्पॉट को रिमूव करने के लिए और आपकी स्किन को ये चमकदार बना देगा। और ये फेशियल ऐसा अमेजिंग है कि इसकी जितनी तारीफ़ की जाए तो बहुत ही कम है। हल्दी का इस्तेमाल ना सिर्फ उपटन में किया जाता है बल्कि और भी बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ में यूज़ किया जाता है जिससे स्किन वाइटनिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आपने इस किस्म की 3 से 4 जो हैं टर्मिक वो ले लेनी है, इसे पील ऑफ कर लेना है। जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मैं पील ऑफ कर लिया है। अब आपने इसका कट कर लेना है। ये हाथ पे इसका जो कलर होता है वो आ जाता है अगर आप ग्लव चढ़ा के इसे काट लें या पील ऑफ कर लें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं और इसे आपने ब्लेंडर कर लेना है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने इसे छोटे छोटे कट बना लिए हैं। अब मैं इसे ब्लेंडर में डाल दूंगी और इसे मैंने अच्छे से पीस लेना है। बिल्कुल भी आपने इसमें पानी या कुछ भी ऐड नहीं करना और इसका इसी तरीके से हमने पेस्ट बना लेना है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने जो पेस्ट है वो रेडी कर लिया है। अब इसका इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है। जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो है टर्मिक क्लींजर। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें 2 टेबलस्पून जो है वो हमें मिल्क चाहिए। ये आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग है और ये आपकी स्किन को क्लीन करता है और इससे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन ½ टीस्पून ले लूँगी टर्मिक पेस्ट। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सिरका। ठीक है, सिरका ऐड कर दूँगी। तकरीबन इसमें आपने ½ टीस्पून आपने सिरका ले लेना है। ये आपकी स्किन वाइटनिंग करेगा और आपकी स्किन पे जितने भी निशान हो रहे होंगे उसको रिमूव करेगा और आपकी स्किन को चमकदार बनाएगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद ये फट जाएगा। ठीक है, तो उससे ये होगा कि बहुत ही अमेजिंग सा आपके पास ये क्लींजर रेडी हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लेना है, उसके बाद आपने इस क्लींजर को यूज़ करना है। अब अच्छे से इसे अप्लाई कर लें और इसका आपने तकरीबन 5 मिनट आपने इसका मसाज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 5 मिनट आपने मसाज करना है हल्के हाथों के साथ। नोज़ के करीब आप करें, अपनी चिक के करीब करें, अपने फेस पे अच्छे से हल्के हाथों के साथ आपने इसका मसाज कर लेना है। उसके बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। जी फ्रेंड्स, अब आपने वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा इस क्लींजर का रिज़ल्ट है। यकीन करें, आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। अब मैं इसका जो सेकंड स्टेप है वो है टर्मिक स्क्रब। अब आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून आपने लेनी है चीनी। ठीक है, चीनी ले लें आप। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून ले लेना है अपने हल्दी का पेस्ट जो हमने फ्रेश रेडी की थी। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे आलमंड ऑयल। ये आपकी स्किन को क्लियर करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा और इससे बहुत ही ज़बरदस्त से फेशियल के रिजल्ट आते हैं। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस स्क्रब का तो क्लींजिंग करने के बाद आपने ये स्क्रब कर लेना है। ठीक है, हल्के हाथों के साथ आपने स्क्रब करना है। फेशियल में ये बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल आपने हल्के हाथों का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल भी आपने ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना अपने फेस पे, उससे रैशेस हो जाती हैं, आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। इसलिए ख्याल किया करें कि बिल्कुल हल्के हाथों से फेशियल किया करें अपनी स्किन पे। तो इस तरीके से हम जो है वो स्क्रब कर लेंगे, जो सेकंड इसका स्टेप है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने इसे 5 से 10 मिनट हमने इसका स्क्रब करना है। उसके बाद हम वॉश कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, ठीक है, अब मैं इसे वॉश करके आपको दिखा रही हूँ कि इसके ज़बरदस्त से इसके रिज़ल्ट हैं। यकीन करें आप, बहुत ही अमेजिंग है और ये स्क्रब से कितने ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आए हैं। अभी तो इसके 2 स्टेप भी बाकी हैं, इंशाल्लाह उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, जो थर्ड इसका स्टेप है वो है मास्क। ठीक है, जिसे हम फेस पैक भी कह सकते हैं।
तो बहुत ही अमेजिंग है। ये मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे के साथ। ठीक है, आपने 2 टेबलस्पून चावल का आटा ले लेना है। मुल्तानी मिट्टी आपने 1 टेबलस्पून ले लेनी है। और मुलट्ठी पाउडर आपने 1 टेबलस्पून ले लेना है। ये तमाम चीज़ें जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये ना सिर्फ आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन को वाइट करेगा, आपकी स्किन पे ग्लो लेके आएगा, आपकी स्किन पे अगर ब्लैक स्पॉट्स के निशान होंगे उसको ये रिमूव कर देगा। फेशियल बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैं टर्मरिक पेस्ट ऐड कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने इसका पेस्ट जो बनाना है वो बनाएंगे हम रोज़ वाटर से। और रोज़ वाटर से आपने इसका जो पेस्ट है वो बना लेना है। इससे ना सिर्फ आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, यकीन करें बहुत ही अमेजिंग फेशियल है, एक बार यूज़ करें आप। फर्स्ट डे आपकी स्किन गोल्डन सी नज़र आ रही होगी, सेकंड डे आपकी स्किन निखरी नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला आपको। तो अब फ्रेंड्स आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस किस्म का पेस्ट आपने बना लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पेस्ट आपके पास रेडी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसे अप्लाई कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रब करने के बाद आपने अपने फेस पे इसे अप्लाई कर लेना है। अपनी नेक पे भी अप्लाई कर लें अच्छे से, और अपने हैंड एंड फीट पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब आपने अप्लाई कर लिया है, तकरीबन इसे आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं ये हल्का सा ड्राई हो चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रोज़ वाटर से आपने स्प्रे कर देना है। ठीक है, अपने फेस पे अच्छे से रोज़ वाटर से स्प्रे करके आपने इसका हल्के हाथों से मसाज करके इसे उतार देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसे वॉश कर लेना है, और आप खुद देखेंगे इसके कितने अच्छे और बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे वॉश करके आपको दिखाऊंगी। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से इसके रिज़ल्ट हैं। यकीन करें आपकी स्किन जो है वो गोल्डन सी आपको नज़र आएगी, और आपको आपकी स्किन फेयर नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं, आप खुद यूज़ करेंगे तो आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाने जा रही हूँ नाइट सीरम टर्मरिक के साथ, जो फेशियल के बाद आपने 7 डेज़ यूज़ करना है। इसमें मैंने इस्तेमाल किया 1 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल ले लेना है, और इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ले लेंगे टर्मरिक का रस। ठीक है, इसमें से हमने रस निकाल लेना है 1 टीस्पून जितना। हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जितना टर्मरिक का जो जूस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई की कैप्सूल की काफ़ी वैरायटी हैं, बाज़ार में अब आ चुकी हैं, जो कि एसेंस की शक्ल में भी हैं। ठीक है, मैं ये वाला रेड वाला यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर ये आपको नहीं भी मिल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसकी जगह एवियन कैप्सूल भी ले सकते हैं, या कोई सा भी आपके पास घर में मौजूद ऑयल भी है ना, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1 आपने ले लेना है। इसके बाद रोज़ वाटर 1 टीस्पून आपने ले लेना है, और 1 टीस्पून ही इसमें हमने ऐड करना है आलमंड ऑयल। अब ये आपके पास स्किन वाइटनिंग सीरम मौजूद है, ये ना सिर्फ आपकी स्किन को वाइटनिंग करेगा, आपकी स्किन को ये कहते हैं ना जैसे झुर्रियाँ पड़ जाना, या स्किन का ढीला हो जाना, या स्किन बहुत ज़्यादा मुरझाई हुई नज़र आना, तो इसके लिए ये बेस्ट सीरम है। तो अब आपने क्या करना है, फेशियल करने के बाद आपने इस सीरम का इस्तेमाल करना है। आपने किसी भी सॉप का यूज़ नहीं करना उस डे। आपने नेक्स्ट डे यानी कि साबुन या फिर फेस वॉश का यूज़ करना। अगर साबुन नहीं भी यूज़ करें, फेस वॉश ज़रूर यूज़ करें, आप साबुन का यूज़ मत करें। अब आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग रिज़ल्ट आए, यकीन करें। दूसरा हैंड भी देख सकते हैं आप, जिस पे मैंने फेशियल किया आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फेस पे यूज़ करेंगी तो उसके रिज़ल्ट आपको बहुत ही बेस्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बस ये फेशियल बनाएं अपने घर में, इंशाल्लाह ताला इसके आपको बहुत ही अच्छे और बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जा चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।